हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम काव्य शास्त्र में देख रहे थे काव्य के लक्षण, और उसमें भी देखा था कि संस्कृत के आचार्यों के द्वारा विभिन्न मत का अनुसार अपने अपने द्वारा काव्य की परिभाषा को व्याख्यायित किया गया था। यहाँ पे हम बात करेंगे अंग्रेजी काव्य लक्षण में। तो अंग्रेजी काव्य में देखें कि जो भी कविकार हैं उनके द्वारा क्या काव्य की परिभाषाएं दी गई हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कहा गया है कवि का कार्य कला काव्य है, पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट। तो ये परिभाषा अंग्रेजी में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में दिया गया है, पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट, यानी एक आर्ट वर्क है किसका, पोएट का। तो यानी कवि का जो कार्य है, पोएट्री जो है क्या है, तो कवि का काम कला काव्य है। कवि ट्राइडन का मत है। तो अलग अलग मतानुसार अगर हम देखेंगे कि किसने कौन सा मत दिया है, तो अगर देखें यहाँ पे ट्राइडन के अनुसार तो उन्होंने क्या कहा है, पाश्चात्य समीक्षक हैं सब, तो इन्होंने ट्राइडन का मत है कि कविता मतलब उनके द्वारा कहा गया है कि कविता को देखें तो सुस्पष्ट संगीत है। पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। तो पोएट्री को आर्टिकुलेट मैजिक यानी म्यूजिक, तो संगीत किसने कहा है, तो संगीत ट्राइडन ने कहा है। कवि का काम जो है कला काव्य है, ये किसने कहा, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने कहा है। प्रसिद्ध कवि कॉलरिज का हमने सिद्धांत जो है कल्पना और फैंटेसी का करवा दिया है, आप देखिएगा। तो इन्होंने कहा पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन दियर बेस्ट ऑर्डर। तो क्या है, सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है। ये इस तरीके से अगर ये यहाँ पे हमने लिखा भी तो है कि शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता ही होती है। तो अगर ये आता है कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, ये किसने कथन दिया है, तो ये चीज़ कॉलरिज ने दिया है। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन दियर बेस्ट ऑर्डर, और हिंदी में आएगा तो उसको कहेंगे सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है। तो इससे ये पता चलता है कि इन्होंने काव्य के अभिव्यक्ति पक्ष और कला पक्ष की प्रधानता को दिखाया है यहाँ पे। तो हमने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से देखा कि आर्ट वर्क ऑफ द पोएट वो है, कवि ड्राइडन का मत है पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, है ना, इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध कवि कॉलरिज का मत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें, हमारी सिलेबस में वर्ड्सवर्थ को भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था, इनको हम एक तरीके से सुमित्रानंद पंत के भांति प्रकृति प्रेमी के रूप में जानते हैं। तो वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा सिद्धांत दिया था, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है और हमने वीडियो में करा रखा है। तो उन्होंने क्या मतलब उनके द्वारा काव्य के क्या लक्षण बताए गए, तो इन्होंने कहा पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो ये मैंने उसी में स्टेटमेंट बताया था कि वर्ड्सवर्थ ये मानते थे कि सर्व सुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेख ही कविता है। आपके मन में कविता का उद्वेलन कब होता है, जब आप बहुत ही शांत, बहुत सहज, कुछ बहुत ही मतलब अच्छे क्षण हो सकते हैं, ऐसा कुछ स्पॉन्टेनियस आपके मन में जगता है। तो वर्ड्सवर्थ ये मानते हैं कि सर्व सुखी और सर्वोत्तम मन, उसके सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण जो क्षण है, तो पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। ये जो है इनके द्वारा वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है। इसके बाद बात करें सेली का विचार है कि सर्व सुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेख क्या कविता है। तो ये सेली का विचार है। सेली के विचार के अलावा जैसे पोएट्री इज ए जनरल सेंस मे बी डिफाइंड टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। और सेली ने यह भी कहा था कि अर्थात एक दृष्टि में कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है, मतलब उसको आप देखिए सदैव आनंद तत्व से वो जुड़ा रहता है। तो पोएट्री इन ए जनरल सेंस मे बी डिफाइंड टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, ऐसा उनके द्वारा। इनके अलावा अगर देखें कि ले हंट ने क्या कहा है, तो ले हंट के मतानुसार कि जिसमें सौंदर्य सत्य और शक्ति के हेतु अदम्य वासना है, उसके उद्गार को काव्य कहा है, जिसके तहत कल्पना और ऊहा के द्वारा भावना को स्पष्ट किया गया है तथा विविधता में एकता के सिद्धांत पर भाषा को ढाला गया है। पोएट्री इज द अटरेंस ऑफ अ पोजिशन या पैशन। तो ये किसने कहा है, ले हंट ने कहा है। इसके बाद बात करें मैथ्यू अर्नाल्ड के बारे में, तो पोएट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मैथ्यू अर्नाल्ड ने उनका मत क्या है, उन्होंने कहा मैथ्यू अर्नाल्ड का मत ये है, पाश्चात्य समीक्षकों में जो भी मतलब लक्षण बताया गया उनमें से कुछ भाव पक्ष को प्रधान मान के चल रहे हैं, तो कुछ कला पक्ष को।
तो इसमें हमें ये ध्यान रखना कि मैथ्यू अर्नाल्ड ने क्या माना है, पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये मानते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड मानते हैं कि कविता जो है बेसिकली ये मूल रूप में जीवन की क्या है, आलोचना है। इस परिभाषा में काव्य का लक्षण निर्दिष्ट तो नहीं होता, पर इतना जरूर है कि कविता का जीवन से गहरा संबंध ये चीज पता चल जाता है, क्योंकि पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जीवन का, कविता जीवन की आलोचना है, तो ऐसा मैथ्यू अर्नाल्ड का कहना है। इनके अलावा बात करें कि डॉक्टर जॉनसन, तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा है पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटिंग प्लेजर विद ट्रुथ बाई कॉलिंग ये कहते हैं कि इमेजिनेशन इनटू हेल्प ऑफ रीजन। तो इनके द्वारा क्या है कि इनके द्वारा भी कहा गया है कि कविता जो है बेसिकली वो क्या है, तो इन्होंने कहा काव्य वह कला है जो कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा, यानी काव्य क्या है, कला है, और कला है जो कल्पना की सहायता से कोई भी युक्ति हो उसके द्वारा सत्य को आनंद से समन्वित करता है। तो इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन, कोई कारण होता है, तो पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटिंग प्लेजर, ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर जॉनसन ने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है। इनके अलावा चैम्बर्स कोर्स में भी परिभाषा दी गई है, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन वर्ड थॉट्स विच आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग, अर्थात कविता कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला है। अब इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार जो है मानवीय अनुभूतियों की भाषा के माध्यम से रसात्मक कलात्मक अभिव्यक्ति को ही काव्य का विषय माना है। तो पाश्चात्य समीक्षकों में मैथ्यू अर्नाल्ड थे, कॉलरिज हैं, हडसन हैं, जॉनसन हैं, कविसेली हैं, चैम्बर्स कोर्स हैं, ये सभी का नाम आता है। और एक स्टेटमेंट देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पोएट्री इज ए बॉटम, पोएट्री एट अ बॉटम सिचुएशन, तो अर्नाल्ड ने कहा, कॉलरिज ने उसको बेस्ट ऑर्डर वाली बात कही। फिर इसके बाद अगर देखें तो और लोगों की बात करें तो हडसन ने क्या कहा, इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ है ये, जॉनसन कहते नहीं यूनिटिंग प्लेजर है ये, चैम्बर्स कोच कहता है कि क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन है, कविसेली कहते हैं कि मे बी डिफाइंड टू द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। फिर ले अंट की परिभाषा को हमने देखा, वर्ड्सवर्थ की परिभाषा को देखा, कॉलरिज का देखा, ट्राइडन का देखा। तो जितने भी रचनाकार हैं यहाँ पे काव्य की परिभाषाएं अलग अलग लोगों के मत अनुसार हम अलग अलग देखते हैं। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे उसमें देखेंगे कि जो हिंदी के काव्य शास्त्र आचार्य रहे हैं उन्होंने इसकी परिभाषाएं किस रूप में दी हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काव्य के लक्षण में संस्कृत आचार्य, फिर जो पाश्चात्य आचार्य और हिंदी आचार्य तीनों के द्वारा पढ़ना था। तो ये हमारा जो पूरा साहित्य शास्त्र उसका पहला टॉपिक था। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी हम नेक्स्ट में देखते हैं। हिंदी और प्राइड करके हमारा टेलीग्राम है, वहाँ से ऐड होके आप इसका प्रिंट वगैरह PDF का ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।